नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनुज जीएस एकेडमी चैनल पर। देखिए दोस्तों, जो हमारी इतिहास की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम कवर करने वाले मुगल काल को। और इसमें देखिएगा पूरा मुगल काल हम इसमें कवर करेंगे। जितने भी आपके शासक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जागीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनका जो साहित्य है उसका अलग वीडियो आएगा। और इनकी जो इमारत है उसका जो क्लास है वो आपका डाल देगा, अपलोड कर देगा, तो आप उसको देख सकते हैं। और इसमें देखिएगा कोई भी आपकी परीक्षा हो, जैसे आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूपीपीसीएस है, या आपका बीएड एंट्रेंस है, पैट है, या इसके अलावा जैसे आपका एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने अब बहुत ही अच्छे से इसको कवर करने की कोशिश की है। बाकी आप जो है कोई भी अगर आप बुक से टॉपिक पढ़ोगे तो एक टॉपिक जैसे बाबर या हुमायूं आप जो है 40 से 45 मिनट में आप अच्छे से पढ़ पाओगे। लेकिन 40 से 45 मिनट में मैं आपका जो है ये पूरा का पूरा टॉपिक फिनिश करने वाला हूँ। पॉइंट टू पॉइंट हम इसमें बात करेंगे, तो अच्छे से वीडियो देखना, ध्यान से देखना इसमें। और एक एक पॉइंट को आप जो है क्लास के बाद आप नोट भी ज़रूर करिएगा। तो चलिएगा इसमें, यहाँ पर हम जो बात करेंगे ना, सबसे पहले आपका करेंगे बाबर के बारे में। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और इसके बाद देखिएगा काफ़ी सारे शासक हुए, लगभग 10 से 12 जो है आपके मुगल शासक हुए, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बस इसका एक क्रम करेंगे, वो हम लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है। देखिए, अगर किसी को याद नहीं होता, जैसे बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, ये याद हो जाएगा। बाकी नहीं तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, भाज 100। क्या है ये? भाज 100, ऐसे याद कर लीजिएगा आप इसको। तो चलिएगा, तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में। आप सभी को मालूम है कि सब बाबर जो है, बाबर ने ही मुगल सत्ता की स्थापना की थी। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 को जो है इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश के अंतिम शासक थे, उनको हरा के जो है मुगल सत्ता की स्थापना की थी। अब इनके बारे में हम जो है अच्छे से देखने वाले हैं। और देखिए, जो क्वेश्चन आपका इसमें पूछने का तरीका है, इसमें सबसे पहले पूछा जाएगा जैसे बाबर के बारे में कोई इनका युद्ध पूछ लेगा, इनसे संबंधित कोई कार्य पूछ लेगा, इनके पुत्र वगैरह, इनके साहित्य, इन्होंने किस किस चीज़ का निर्माण करवाया, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। या इनका जन्म कहाँ पे हुआ, या इनका मकबरा कहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनकी फैमिली से रिलेटेड इनके कार्य। तो चलिएगा इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले इनका जो जन्म हुआ था आपका 14 फरवरी 1483 को हुआ था। और ये आपका कहाँ पे हुआ था? फरगना में। आपका फरगना ये कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में है। और 1494 में ये आपका जो है गद्दी पर बैठे थे, मात्र 11 वर्ष की आयु में। कितनी आयु में? 11 वर्ष की आयु में। इनके पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा थे। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा। माता थी इनकी कुलतुग निकार खाना। ठीक है, कुलतुग निकार खाना थी। पत्नी का जो नाम था ना इनका, महम बेगम था। क्या था? महम बेगम। बहन का नाम था खानजादा बेगम। याद रखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे माँ की, उसके बाद इनकी पत्नी की, उसके बाद आपकी बहन की। तो बहन होगी इनकी कुलतुग निकार, और इसके बाद आपकी पत्नी हो गई आपकी महम बेगम, और इनकी जो बहन है खानजादा। ठीक है, तो ये याद रखना, कुम खान। ठीक है, बहुत अच्छा, ये आपको काम आएगा। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं इनके पुत्र। बाबर के 4 पुत्र थे। हाकच, HAKH, हाकच ऐसे याद रखिएगा। इसमें एक हो जाएगा H से हुमायूं, अस्करी, कामरान और हिंदाल। 4 पुत्र थे इनके। ठीक है, बाबर के बाद जो इनका जो है शासक बनता है वो बनता आपका हुमायूं। एक इनकी पुत्री थी। पुत्री कौन थी? गुलबदन बेगम। आपने सुना होगा हुमायूं नामा किसने लिखा? हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने। ये क्वेश्चन पूछा था एक बार पीसीएस में कि किसके कहने पे लिखा था? ये लिखा था आपका बाबर के कहने पे। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। चलिए, ये जो आपका बाबर है ये किस वंशज का था? इसका देखिएगा, जो पिता का वंश था ये तैमूर का 5वां वंशज था। और इनकी माता थी ये चंगेज खां के 14वें वंशज की थी आपकी। याद रखिएगा, यानी कि मिश्रण है ये आपका। ठीक है, तैमूर और आपका चंगेज खां। चलिए, पिता और माता का आपको उल्टा भी दिया जा सकता है कि देखिएगा पिता चंगेज खां का था और माता जो है इनकी तैमूर की थी। लेकिन आप याद रखनेगा, ठीक है, पहले पिता फिर माता। आपका TC तैमूर और आपका C से चंगेज खां हो जाएगा इसमें। बहन हो गई इनकी खानजादा बेगम। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? आगरा में हुई थी। लेकिन इनकी जो पत्नी थी उसने जो है इनकी
अस्थियाँ थी या जो है इनको जो है कहाँ पे दफनाया गया, ये आपका काबुल में। ठीक है, कहाँ पे आपका मकबरा कहाँ पे है, काबुल के अंदर है। और काबुल को गरीबों का देश कहा जाता है और यहाँ की जो जलवायु थी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसके बाद देख लेते हैं बाबर के बारे में। बाबर की आत्मकथा कौन सी है, यह है तजूके बाबरी या बाबरनामा या कहते हैं इसको वाक्यात बाबरी। ये किस भाषा में लिखी थी बाबर ने, तुर्की में लिखी थी। जितनी भी लगभग सारी की सारी रचनाएं वो आपका फारसी वगैरह में, अरबी में लिखी गई, लेकिन ये तुर्की में थी। याद रखिएगा, तजूके बाबरी है ना, बाबर की आत्मकथा, तजूके बाबरी, बाबरनामा या वाक्यात बाबरी। तय से शुरू हो रहा है, तय से तुर्की हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। इसमें दो जो हिंदू शासक थे आपके विजयनगर और मेवाड़ में, उनका भी इसमें वर्णन है। 5 मुस्लिम शासकों का, दिल्ली, मालवा, गुजरात, बंगाल, बहमनी, ये भी थे। और 3 मौसम का जिक्र है कि 3 मौसम अलग अलग प्रकार के। फारसी में अनुवाद किसने किया था इसका, पायंदा खां और आपका अब्दुल रहीम खान ने खाना। अंग्रेजी में अनुवाद किया इसका बेवरीज ने। किसने किया था, बेवरीज ने किया था। और बाबर ने जो कोहिनूर हीरा है ये अपने पुत्र हुमायूं को दिया था। और मुगलों में सबसे अधिक बुद्धिमान जो है आपका माना जाता है। और इसके बाद देख लीजिएगा बाबर को किसने हराया था। याद रखिएगा, बाबर ने तो बहुत लोगों को हराया था, लेकिन बाबर को भी जो है हरा दिया था ये आपका सैबानी खां ने। कौन थे आपके, ये सैबानी खां। याद रखिएगा, कौन सा युद्ध था, सर ए पुल के युद्ध में। किस युद्ध में बाबर को हराया, सर ए पुल के युद्ध में। किसने, सैबानी खां ने। याद रखिएगा इसमें। इसके बाद आपका 1504 में आपकी काबुल की विजय थी और पादशाह की उपाधि धारण की थी किसने, बाबर ने। 1507 में कंधार विजय थी। 1514 में समरकंद की विजय थी इनकी। कौन सी थी, समरकंद। कंद है तो इसको अंध बना दो, अंध है ना, अंध बना दो या अंड बना दो ऐसे। इसमें ए का मतलब हो जाएगा 1 और डी का मतलब हो जाएगा, डी का मतलब हो जाएगा 4। समरकंद अंध ऐसे, ए डी आपकी ऐसे याद रख लीजिएगा इसमें। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे बाबर के जो युद्ध है ना आपका 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध, 26, 27, 28, 29 और आपका 30 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में पानीपत हो गया ये आपका। इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा ट्रिक डाल रहा हूँ इसमें, खा च घा आपका। 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध, 29 में घाघरा का युद्ध और 30 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि पानीपत के युद्ध में क्या हुआ, घाघरा के युद्ध में क्या हुआ, चंदेरी के युद्ध में क्या हुआ, किस किस के साथ हुआ, किस किस को हराया इसमें। ठीक है, तो हो गया ये आपका 1526, 27, 28, 29, 30 में मृत्यु। पानीपत का युद्ध खाच गा इसमें। खानवा का युद्ध चंदेरी और घाघरा किस किस के साथ हुआ, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको देख लेना। ये हुआ आपका ई रा में अफ, आपका यहाँ पे अफ मैं लिख देता हूँ, इरा में अफ, यानी कि पहला इब्राहिम लोदी को हराया इसमें, दूसरा राणा सांगा, तीसरा हुआ मेदनी राय और आपका चौथा हुआ अफगानों के साथ। इतना याद रखिएगा इसमें। चलो इसको देख लेते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध इसमें। लेकिन वैसे पानीपत का प्रथम था, लेकिन नंबर कौन सा था इसका, 5वां था युद्ध का। ठीक है, इससे पहले भी कर चुके थे ना इसमें बाबर। 21 अप्रैल 1526 को हुआ। इब्राहिम लोदी की इसमें जो है हार हुई और युद्ध स्थल पर मारा गया पहला सल्तनत शासक था। युद्ध स्थल पर मारा गया था ये आपका इब्राहिम लोदी। और जो है आपका कलंदर की उपाधि किसमें धारण की थी बाबर ने, ये आपके पानीपत के प्रथम युद्ध में। आपसे पूछाएगा कि कलंदर किसको कहा जाता था, बाबर को कहा जाता था। ये आपका तुलुगमा पद्धति का प्रयोग पहली बार किस युद्ध में किया, आपका पानीपत के प्रथम युद्ध में, या इसको कहते थे उस्मानी पद्धति या रूमी पद्धति, या प्रथम बार तोप का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये किसमें किया गया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में। कारण क्या था इब्राहिम लोदी की हार का, तो ये था देखिएगा राणा सांगा और पंजाब के जो अफगान सरदार थे दौलत खां लोदी और आपका जो है इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान जो है इससे खुश नहीं थे और इसके और विरोध में थे। तो जब अपने ही खुद साथ नहीं देंगे तो क्या होगा, हार जाएगा। तो इब्राहिम लोदी इस वजह से हार गया था इसमें और बाबर इसमें जीत गया था। इसमें पूछा जाएगा कि आपके बाबर के तोपची कौन थे इसमें, तो उस्ताद अली कुली था। कौन था, उस्ताद अली कुली। और इसमें देखिएगा ये मुगल सत्ता कब स्थापित हुई, ये 27 अप्रैल को हुई थी। 21 को युद्ध शुरू हुआ और 27 में आपका जो है मुगल सत्ता स्थापित कर दी थी। किस गुरु ने देखा था ये आपका जो युद्ध है आप पानीपत का, ये थे गुरु नानक देव। ठीक है,
सिखों के प्रथम गुरु। चलिए, हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध। किसको हराया? ये राणा सांगा को हराया। मैंने बताया था ना, क्या बताया था मैंने आपका? इरामे अफ। आपसे पूछ ले जाएगा कि पहले में किसको हराया? इब्राहिम लोदी को, दूसरे में राणा सांगा को इसमें, और आपका जो है तीसरे में मेदिनी राय, और आपका चौथे में अफगानों को हराया। तो इसमें हार किसकी हुई? तो ये हुई थी आपकी इब्राहिम लोदी की, ठीक है। और ये आपका राणा सांगा वगैरह ये आपके इसके विरोध में थे, इब्राहिम के। चलेगा, इसके बाद आपका खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। राणा सांगा के साथ हुआ था। राणा सांगा की हार हुई थी, और इसमें जो है गाजी की उपाधि धारण की थी किसने? बाबर ने की थी। इसमें देख लीजिएगा, जिहाद की घोषणा की थी। किसमें की थी जिहाद? ये धर्म से संबंधित है आपका, ठीक है। क्योंकि ये जो खानवा का युद्ध होने वाला था, तो बाबर ने एक जो है सलाह ली थी, तो उसमें ज्योतिष ने कहा था कि आपको ये युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि जो है इनकी जो मुगलों की सेना थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी, जो विपरीत थे उनकी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, राजपूतों की। तो बाबर ने कहा था, देखिएगा इसमें, कि सैनिक युद्ध के बाद जो है काबुल जा सकते। अब भाई सैनिकों को इतना अच्छा ऑफर दिया गया कि आपको यहाँ पे जो है तमगा ये कर जो है आपका माफ़ किया जाएगा, व्यापार कर माफ़ किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपको जो है अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाएगी। युद्ध के बाद आप जो है घूमने जा सकते हो फिर जो है काबुल, ठीक है। तो ये सब थी। तो फिर एक धर्म की बात आ गई थी। तो जिहाद की घोषणा किस में की थी? दूसरे युद्ध में की थी, इसमें सॉरी आपका खानवा के युद्ध में बाबर ने। इसी में गाजी की उपाधि धारण की थी जीत के बाद। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं आपका चंदेरी का युद्ध। ये हुआ 28 में, और मेदिनी राय की इसमें हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? मेदिनी राय की। शेर शाह सूरी देखिएगा भविष्य, यहाँ पे शेर शाह सूरी मुगलों की ओर से लड़ा था इसमें, और शेर शाह सूरी ने कहा था, जब मुगलों के साथ मिलके इनकी ओर से लड़ा था, तो इसने देख लिया कि कितनी इनके अंदर पावर है या कितने कमज़ोर है आपके मुगल। तो इसने क्या कहा था? देखिएगा, अगर भविष्य ने मेरा साथ दिया तो एक दिन भारत में बाबर को यहाँ से भगा दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ किसने बोली थी? शेर शाह सूरी ने बोली थी। और बाबर ने खुद हुमायूं को ये बात बोली थी कि आप जो है इससे बच के रहना, इसके चेहरे पे मुझे जो है एक शासक के गुण दिखाई देते हैं। ये सब चीज़ इन्होंने बोली थी इसमें। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं आपका घाघरा का युद्ध। ये हुआ 1529 में। अफगानों की हार हुई इसमें, और पहला युद्ध जो जल व थल दोनों में लड़ा गया। घाघरा नदी आपने सुनी होगी, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा जल और थल, बहुत ईजी है कि घाघरा का युद्ध हो गया 1530 में। बाबर जो है मारा गया, या मरा जो है आपका, और इसमें जो है आगरा में दफनाया गया। काबुल में जो है इसको फिर ले जाकर वहाँ ले जाएगा इसमें, और वहीं पे इनका जो है मकबरा स्थापित किया गया। और ऐसा माना जाता है कि इब्राहिम लोदी की माँ ने जो है जहर दिया गया था, उसके द्वारा जहर दिया गया था इसमें, ठीक है। चलिए, और काबुल में ही जो है देखिएगा, काबुल में ही हुमायूं का जन्म हुआ, और यहीं पे बाबर ने जो है आपका शाहरुख सिक्का चलाया था। किसने? बाबर ने। इसके बाद देखिएगा, आपसे पूछ ले जा सकता है आपका, अगर थोड़ा नेट वगैरह का आप एग्जाम दोगे, स्टोरी ऑफ बाबर डेथ, तो ये किसकी है? ये है डॉक्टर SR शर्मा की है, ठीक है। तो आपने देखा बाबर के बारे में थोड़ा सा मैं आपका इसको रिव्यू बता दूं, बाकी और भी देख लेंगे इसमें। मैन क्या है? मैन है 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध। 26, 27, 28, 29 और आपका 30 में इनकी हो गई मृत्यु। याद रखिएगा, ये क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध है। इसमें यहाँ पे लिख दो आप, इसमें खाच घा, ये खानवा का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध है, घाघरा का युद्ध है। आप याद कर सकते हैं कैसे भी। अब इसमें पूछाएगा किस युद्ध में किसको हराया, ये देख लो आप। इसमें देख लीजिएगा, इरामे अफ। इसका मतलब क्या है? पहले में इब्राहिम लोदी को हराया, दूसरे में राणा सांगा, और तीसरे में आपका मेदिनी राय, और चौथे में अफगानों को इन्होंने हराया था, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। इतना है, इतना ही पूछा जाएगा। बाकी और थोड़ा सा इनके बारे में देख लीजिएगा आप। इसको ये जो है ना, थोड़ा सा इसको स्किप भी कर सकते हैं इस पॉइंट को, लेकिन मैं आपको करा रहा हूँ, ये आपका नेट वगैरह या TGT में पूछा जा सकता है इसमें। बाबर के आक्रमण के समय भारतीय शासक कौन थे? राणा सांगा। दिलावर खान लोदी ने जो है भारत आने के लिए बाबर को जो है आपका निमंत्रण दिया था, और बाबर के समय
जब ये आया तो अलग अलग क्षेत्रों में जो है आपको कौन शासक थे, तो देखिएगा इसमें सिंध में था आपका शाहबेग था, से सिंध, से शाहबेग। कश्मीर में मोहम्मद शाह थे, कश्मीर में से मोहम्मद, है ना। दिल्ली में इब्राहिम लोदी, आप सभी को मालूम है, दिल्ली गद्दी पे बाबर बैठा था इसको हरा के। मेवाड़ में राणा सांगा, सभी को मालूम है, याद भी होगा आपको। गुजरात रात में था बहादुर शाह, और रात में कौन निकलेगा भाई, बहादुर लोग ही निकलते हैं। मालवा, मालवा में महमूद शाह, मैं से मालवा, मैं से महमूद, याद हो जाएगा आराम से, बिल्कुल। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका बंगाल में था ये आपका नुसरत शाह, बंगालन, है ना, बंगालन, बंगाल है ना, बंगालन बना दो इसको, न से नुसरत शाह हो जाएगा। विजयनगर में कृष्ण देव राय आपका, याद रखिएगा इसको, अगर याद भी ना हो, विजय जय है, यह आ रहा है, इसमें भी यह आ रहा है, इसमें अच्छे से याद कर लेना इसको। चलिए बहमनी, ये आपका जो बहमनी है, बहमनी में थे आपके वजी मुल्ला, वैसे बहमनी, वैसे मैंने वजी मुल्ला बना दिया वजी मुल्ला का। तो आसानी से आप इसको देख सकते हैं, आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे आंसर क्या है इसका। चलिए इसके बाद आप देख लेते हैं इसमें हुमायूं के बारे में। बाबर के बाद कौन बना शासक, हुमायूं। हुमायूं का जन्म कहाँ पे होता, काबुल में। काबुल में किसको लास्ट में दफनाया गया था आपका, या मकबरा किसका था, अकबर का, सॉरी आपका बाबर का था। इसमें राज्याभिषेक 12 वर्ष की आयु में हुआ, और जो है 1530 में इनको जो है बदस्का का जो है सूबेदार भी बनाया गया था। 2 बार इनका जो है राज तिलक हुआ था, या कह सकते हैं कि यह राज्याभिषेक हुआ। हुमायूं के अभियान 1530 से 40 का समय, और फिर ये जो है आपका भारत से बाहर भाग गए थे। फिर आपका 1555 से 56 तक का इनका समय माना जाता है। कालिंजर पर आक्रमण कब किया इन्होंने, ये किया था 1531 को। कालिंजर है तो काली का से क्या मतलब है, का, सी का मतलब क्या होता है 3, ए का मतलब होता है आपका 1, ऐसे याद रख सकते हैं। कालिंजर पर आक्रमण कब किया, उस समय चंदेल शासक था प्रताप रुद्र, जो कि आपका हार गया था। हुमायूं ने किया था काली का, तो आप कह सकते हैं का तो 31 आएगा इसमें, तो आप बता सकते हो बहुत ही आसानी से। इसके बाद हुमायूं का युद्ध कौन सा था, महमूद लोदी और शेर खां थे उस समय वहाँ पे। ये था आपका दोहरिया का युद्ध, दोहरिया, अरे ये यहाँ पे दिख रहा है दै से दोहरिया, दै से 2 मिलेगा लास्ट में, हो गया। चलिए बहादुर शाह से संघर्ष आपका 35-36 में, और हुमायूं की इसमें जीत हो गई थी। बहादुर 35 याद रख लेना, बहादुर 35, शेर खां से संघर्ष ये आपका 37 में, शेर शाह ये आपका शेर खां 37 हो जाएगा। चुनार 37 हो जाएगा इसमें, इतना ही याद रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है ये है इसके 2 युद्ध आपके। चौसा का युद्ध आपका 1539 में, और 26 जून याद रखिएगा, डेट अब पूछी जाती है, ये तो याद सबको है 1539 आपका 40। चौसा का युद्ध आपका 1539 को, 26 जून 1539। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540। क्या हुआ, दोनों में जो है आपकी शेर शाह की जो है जीत हो गई थी, दोनों में आपका हार गया था। और निर्णायक युद्ध कौन सा होगा, जो अंतिम होगा वही निर्णायक युद्ध होगा। तो आपसे पूछेगा कि चौसा का युद्ध निर्णायक युद्ध था आपका कन्नौज का, तो आप कहोगे कि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध निर्णायक युद्ध था। और किसकी जीत हुई थी, शेर शाह की जीत हुई थी। और दोनों में कौन हारा था, हुमायूं हार गया था इसमें। चलिए चलो यहाँ पे ये जो पॉइंट है आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, इसमें मच्छीवाड़ा, इसको याद रखिएगा, एम एस धोनी याद रखिएगा, एम से मच्छीवाड़ा और एस से आपका हो जाएगा सरीन। आपसे क्रम पूछा जाएगा कि अलग अलग युद्ध कौन से है, किसके टाइम के है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि पहले कौन सा हुआ, एम से मच्छीवाड़ा का, मच्छी, ई की आवाज़ आ रही, ई क्या है, ई होता है आपका 5 और लास्ट में मिलेगा आपको 5, ठीक है। और एस के तुरंत बाद है, तो ये आपका 55 में ये भी, ठीक है। इसमें आपका जो है हुमायूं की विजय हो गई थी इसमें। चलो इसमें देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका सन इंपॉर्टेंट है और इसका क्रम इंपॉर्टेंट है इसमें। चलिए यहाँ पे ये पॉइंट देख लीजिएगा आप, इसमें राखी जो है आपका हुमायूं को किसने भेजी थी, ये थी आपकी चित्तौड़ की रानी कर्णवती। कौन थी, कर्णवती ने, ठीक है, ये राखी भेजी थी। हुमायूं का निर्वासन कैसे हुआ, पहले ये आगरा गया था, जैसे हारा तुरंत ये फिर दिल्ली भाग गया, दिल्ली से तुरंत आपका लाहौर भाग गया था यहाँ से, भारत से, ठीक है। फिर दोबारा जो है
बुलाया था इनको, इनके गुरु ने। चलिए, अफीम का शौकीन था हुमायूं, है हुमायूं कमज़ोर था ना, डर गया इसलिए भाग गया। ये अफीम वगैरह का शौकीन रहेगा तो क्या होगा, शक्तिशाली थोड़े ना होगा इसमें। और कमज़ोर होगा तो क्या करेगा वो, फिर उल्टी सीधी बातों में जो है विश्वास करेगा। ज्योतिष वगैरह में ये आपका विश्वास करता था। ज्योतिष आज के टाइम पे तो विश्वास नहीं करते कुछ भी, ज्योतिष में विश्वास। 7 दिन 7 प्रकार के ये वस्त्र पहनता था। देखो कितना अच्छा व्यक्ति था ये, है ना, ये विश्वास करता था इसमें। और जो विश्वास करते ना, देखिएगा, तो उनको आप कुछ भी बोलोगे, अगर ज्योतिषी कुछ भी बोल देंगे तो वो ऐसे ही करेंगे। देखे होगे आपने, तंत्र मंत्र वगैरह ये सब करने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है, पढ़े लिखे लोग भी इसमें। और ये हावेल के अनुसार है आपका, हावेल ने बताया था कि ज्योतिषी में विश्वास करता था। और जैसे आपका शनिचर का दिन है तो उसमें देखिएगा काले कपड़े, इतवार में आपका पीले कपड़े, और सोमवार शांति का दिन होता है उसमें उस दिन पहनते थे सफ़ेद कपड़े आपके इसमें। चलिए, और यहाँ पे ये पॉइंट जो है आपका इम्पोर्टेंट है, पूछ ले जा सकता है। बाबर के कितने पुत्र थे? हाकच, HAKH आपका याद रखिएगा, हर एक परीक्षा में पूछा जा सकता है। हुमायूं, अस्करी, कामरान, हिंदाल, 4 पुत्र थे। हुमायूं बन गया। उसके बाद जो अस्करी है, आपसे पूछा जाएगा कि अस्करी को कौन सा क्षेत्र दिया गया था। अस्करी को दिया गया था आपका संभल का क्षेत्र, कामरान को काबुल का क्षेत्र या सिंध पंजाब का क्षेत्र, और हिंदाल को अलवर का क्षेत्र दिया गया था। और सुलेमान मिर्जा भी थे एक वहाँ पे उस समय, ये दिया था इनको बदस्का का क्षेत्र। कैसे याद रखे, बहुत ऐसा लग रहा होगा कि कैसे याद होगा, तो देखो अस्करी आपको पता है, अस्करी यानी कि तस्करी, तस्करी करेगा तो उसको क्या रहना पड़ता है, संभल के रहना पड़ता है ना। जो ऐसे कांड करते तस्करी वगैरह का काम करते, बिल्कुल याद हो जाएगा, संभल के रहना इसमें। कामरान कैसे हो जाएगा, काबुल कैसे हो जाएगा, कंधार, और कंधार उधर ही है सिंध और उधर ही है पंजाब, याद हो गया आसानी से। चलो, हिंदाल इसमें लय है और अलवर में भी लय है, हो गया। चलो, बदस्का, ऐसे लग रहा है ना कि जैसे कि बद है कोई व्यक्ति, तो बद कौन है आपका, सुलेमान, है ना, सुलेमान। आप सलमान को बहुत सारे लोग पता नहीं उल्टा सीधा बोलते हैं, ट्रोल करते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया होगा आपको याद। तो आपसे पूछे कि कामरान कहाँ पे है, के से क्या बनेगा भाई आपका, काबुल बनेगा, कंधार बनेगा। चलो, बाकी आपसे पूछे कि अस्करी कहाँ पे था, अस्करी या तस्करी होगा तो संभल के रहना पड़ेगा, या संभल का क्षेत्र दिया गया था इसको। बहुत आसानी से याद रख सकते, ऐसा पढ़िएगा आप इसमें कि एक बार पढ़ने के बाद केवल रिवीजन की जरूरत पड़े, बाकी। चलिए, इसके बाद आपका मृत्यु कैसे हुई हुमायूं की, लाइब्रेरियों की सीढ़ियों से गिरकर। ये आपका दीन ए पन्हा, ये लाइब्रेरी थी, ये कहाँ पे थी आपकी, दिल्ली में थी आपका। और इनका जो मकबरा बनवाया आपका हुमायूं का, ये इनकी पत्नी ने बनवाया था, याद रखिएगा। चलिए, और ये एक कथन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और पूरा क्वेश्चन जैसे BA MA में पूछा जाता है कि जो है आपका हुमायूं जीवन भर जो है ठोकरे खाता रहा और खाते खाते मर गया। ये किसका कथन है, इसको जो है विस्तार पूर्वक बताइए। तो हुमायूं के बारे में पूरा बताना पड़ता है, कैसे कैसे इतनी कम समय में गद्दी पर बैठे, कैसे इन्होंने जो है झेला, क्योंकि इतनी कमाइयों में कैसे व्यक्ति काम कर सकता है। फिर जो शेर सासुरी ने इनको जो है अच्छी तरीके से पटका था, फिर बाहर भगा दिया था इसको देश से, फिर बहुत मुश्किल से आया, फिर इनको हार का सामना देखना पड़ा। तो ये सब चीज़ें इनके जो है शासन में रही है। और ये खुद अफीम वगैरह के शौकीन थे, तो व्यक्ति वैसे ही कमज़ोर हो जाएगा। तो इतना अच्छा व्यक्ति नहीं माना जाता है, डरपोक माना जाता है इनको, ठीक है। और अबुल फजल ने कहा था इनको इंसान ए कामिल, क्या कहा था, इंसान ए कामिल। हुमायूं जीवन भर ठोकरे खाता रहा, खाते खाते लड़खड़ाता हुआ मर गया। ये किसने कहा था, ये कहा था आपका लैनपूल ने, याद रखिएगा किसने कहा था, लैनपूल। चलिए, प्रोफेसर सतीश चंद्र ने क्या कहा इनके बारे में, ये पूछा था नेट में, पूछा था आपका नेट एग्जाम शायद 2019 के आसपास जो हुआ था उसमें पूछा था। इसमें अफगानों की शक्ति का सही आकलन न कर पाना, अफगानों की शक्ति का जो है सही से आकलन नहीं कर पाया था कौन, हुमायूं, याद रखिएगा इसमें। चलो, बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर को हम करते इसमें। वैसे इसका जो शासन है ना, जैसे आपका बाबर का 1526 से लेके 30 था, 30 से लेके आपका 56 था, 56 से लेके आपका 1605 था। तो ऐसे हम करेंगे, बाबर, हुमायूं, अकबर, वो लास्ट में आप कर सकते, बहुत ईजी है इसमें, बस इनकी जो घटनाएं वो देखनी है आपको इसमें।
बाबर का, इनका देखिएगा पूरा नाम क्या है, जलालुद्दीन अकबर। इनका जो जन्म हुआ था ये आपका 1542 में पाकिस्तान के अमरकोट में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमरकोट में। और इनका जो राज्याभिषेक हुआ ये कलानौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलानौर, आपका गुरदासपुर पंजाब में। माता कौन थी इनकी? हमीदा बानो बेगम, जिनको बोलते थे मरियम मकानी। ठीक है, चलिए। और ये कौन थी आपकी मरियम मकानी? हिंदाल के गुरु की बेटी थी। याद रखिएगा, हिंदाल के गुरु की बेटी, यानी कि वैसे तो किसकी पत्नी होगी? हुमायूं की पत्नी होगी, है ना। हुमायूं का पुत्र कौन था? बाबर का। हुमायूं, हुमायूं का अकबर हो जाएगा इसमें। चलो, इसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा, इसमें बाबर जो है आपका अकबर का संरक्षक कौन था? ये था आपका बैरम खां। ये वकील भी था और वजीर भी माना जाता था। और बाद में जो है आपका ये बहुत सारे पदों पे इन्होंने जो है काम किया। और बैरम खां ने ही जो है आपका हेमू का वध किया था गर्दन काट के। याद रखिएगा, हेमू। और देखिए खुद जो है बैरम खां की जो है हत्या किसने की थी? ये की थी आपकी मुबारक खां ने। क्योंकि देखिएगा बैरम खां ने जो है मुबारक, देखिएगा यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं, ये पॉइंट आपका इसमें, बैरम खां ने जो है इनके पिता की हत्या की थी मच्छीवाड़ा के युद्ध में। किसके? मुबारक खां के पिता की आपकी। ठीक है, तो इसका जो है बदला लिया था मुबारक खां ने बैरम खां को मार के। और यहाँ पे देख लीजिएगा अकबर की जो संतान थी, यहाँ पे पुत्र और पुत्री कौन कौन थी? एसिडियम कास। एसिडियम मान लीजिएगा कौन है अकबर का? एसिडियम रखते थे। और कास होते थे, बहुत ज़्यादा खास होते थे। एस से हो जाएगा आपका सलीम। एक दानियाल था, मुराद था। और ये मुराद जो है ना मर गया था आपका शराब से, शराब से मृत्यु हो गई थी। इनकी लड़की कौन सी थी? खानम थी। एक आपकी आराम बानो बेगम और एक थी आपकी शुक्रन। याद रखिएगा, इसमें 3 पुत्र और आपकी 3 पुत्री। बाबर के अगर आपसे पुत्र पूछे तो आप बता सकते हो बाबर के, हाकच HAKH, हुमायूं, अस्करी, कामरान, हिंदाल आपका। ठीक है, उनकी माता बता सकते हो, उनकी बहन बता सकते हो, गुलबदन बेगम थी बाबर की जो है पुत्री थी। चलिए, अकबर की उपाधि कौन सी थी? अमीर उल मोमिन की उपाधि थी इसमें। और कुछ उपाधि इन्होंने देखिएगा किसको दी? फरजंद की उपाधि दी, एक जगत गुरु की उपाधि दी। फरजंद की उपाधि दी थी आपकी राजा मानसिंह को। जगत गुरु की उपाधि दी थी हरि विजय सूरी को। याद रखेगा कैसे? फरजंद जय है, राजा में जय है, याद हो जाएगा। जगत गुरु, गुरु क्या सिखाते हैं? हरि का नाम लेना सिखाते हैं, तो अच्छे से आसानी से याद हो जाएगा। मान लो आपसे पूछे कि फरजंद की उपाधि किसको दी, जगत गुरु की उपाधि किसको दी, आप आराम से लिंक कर सकते हैं इसको। भाई इसमें गुरु है तो गुरु किसकी बात समझाएंगे? हरि की बात समझाएंगे। ठीक है, और इसमें जय है तो राजा में भी जय है आपका, राजा मान सिंह। आसानी से याद रख सकते हैं इसको। चलिए, इसमें जो चीज़ है ना आपको लगे तो वो देख लेना, बाकी कुछ चीज़ें ऐसी है कि आप जरूर देखिएगा इसमें। इबादत खाना या पूजा ग्रह की स्थापना कब की इन्होंने? 1575 में फतेहपुर सीकरी में। याद रखिएगा, इबादत खाना किसने बनवाया? अकबर ने। इबादत करूँ है ना, ई है तो ई क्या होता है? ई होता है ऐसे, और ई का मतलब होता है 5, और 5 आपको लास्ट में मिलेगा जब इसकी स्थापना हुई 1575। तो आपको याद नहीं करना। 3 साल बाद ये सभी के लिए खोल दिया गया था, जैसे आपका हिंदुओं के लिए, जैनियों के लिए, ईसाइयों के लिए, पारसियों के लिए, सूफियों के लिए। बहुत आसानी से याद रख सकते हैं आप इसको। आपसे मैं पूछूं इबादत खाना, इबादत जहाँ पे पूजा ग्रह था, उसकी स्थापना कब हुई? तो आप बता सकते हैं। मैं आपसे ऑप्शन दूं, 1500 आपको दूं यहाँ पे, 74, 75, 76। तो इबादत ई किस में मिलेगा आपको? यहाँ पे तो F है, 6 है, यहाँ पे D है, यहाँ पे E है, तो आप बताओगे 75 आपका। चलिए, इसके बाद आगे देख लेते हैं। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई? ये हुई थी आपकी 1582 को। आप इसको कैसे याद रखेंगे? दीन ए इलाही, द क्या होता है? द से 2 होता है, और 2 यहाँ पे दिख तो रहा है ये आपका 82 में, तो आसानी से याद रख सकते हैं आप इसको भी। चलिएगा, सुलह कुल नीति ये किसने जो है किसके समय की है? आपकी अकबर के समय की है। जबती प्रणाली या अनुवाद विभाग की स्थापना ये किसने करवाई थी? अकबर ने करवाई थी। साहित्य का स्वर्ण काल किसका माना जाता है? अकबर का समय साहित्य का, क्योंकि बहुत सारे राइटर जो है इनके समय थे और इन्होंने काम भी किया था इसमें। दहसला प्रणाली ये कृषि विभाग से संबंधित थी आपकी, दहसला प्रणाली आपकी। ठीक है, चलिए, अनुवाद विभाग की स्थापना किसने करवाई थी? अकबर ने करवाई थी। ऐसे अनुवाद ऐसे अकबर, तो बहुत आसानी से याद रख सकते इतिहास को आप। चलिएगा, इसमें यहाँ पे देख लीजिएगा,
ज़्यादा कुछ नहीं देखना इसके बारे में। हरमदल, हरमदल ये इसमें जो है स्त्रियाँ रहती थी केवल। ये आपका जो है प्रदा शासन इसको बोला जाता था, प्रदा शासन या स्त्री शासन। और यहाँ पे अकबर के कान भरे जाते थे या अकबर को अलग अलग जो है मतलब क्या इसके बारे में बोले थोड़ा सा, मतलब केवल और केवल किसको जाने की इजाज़त थी इसमें हरमदल में आपका, केवल और केवल आपका अकबर को। ठीक है। पेटीकोट शासन ये जो है कौन संबंधित है इससे, इसमें है आपकी महाम अनगा संबंधित है इसमें। और ये आपका सदमे में मर गई थी। और एकमात्र महिला पीएम कौन थी आपकी, ये थी महाम अनगा आपकी, याद रखिएगा इसमें। या इस्त्रायण शासन जो है बोला जाता था ये अलग अलग नामों से, तो याद रखिएगा। हरमदल ये कब का समय इसका 1560 से लेके 64 तक का समय, 1560 से 64, 60 64 है ना, सट्टा खेला जाता था एक तरीके से, याद रख लेना, ऐसे याद रख लेना इसको। ठीक है। चलिए इसके बाद आपका 4 बाग बनाने की परंपरा ये किसके समय थी, या 4 पिलर इसको बोला जाता है। आपने देखा होगा कोई यहाँ पे जैसे आपका ताजमहल है उसके चारों ओर ना मतलब मीनार सी खड़ी कर दी जाती है, तो वो क्या होता है एक तरीके से छोटी छोटी या बड़ी बड़ी भी, तो उसको बोला जाता है 4 बाग पद्धति आपकी। इसके बाद आपका धार्मिक नीति, सूफीवाद की चिश्ती शाखा के सबसे अधिक निकट थे कौन थे आपके, अकबर थे। और आप सभी को मालूम है कि इनके यहाँ पे संतान नहीं हो रही थी, इन्होंने यहाँ पे जो है जाके इबादत की थी, कहाँ पे, सलीम चिश्ती के यहाँ पे। और इनके जो है एक पुत्र प्राप्ति हुई थी, उसका नाम क्या रखा था इन्होंने, सलीम रखा था, है ना। सलीम किसका नाम था बचपन का, वो था जहांगीर का नाम। ठीक है। चलिए तो वो इन्हीं की वजह से हुआ था ऐसा माना जाता है। चलिएगा कुछ इनके सामाजिक सुधार है, जैसे विधवा विवाह को वैधता प्रदान करना, खतना की आयु 12 वर्ष, वैसे 12 जो है की थी इन्होंने, पहले भी हो सकती है, ये जो है एक तरीके से परंपरा है मुस्लिमों में। अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन, यानी कि जो है कोई किसी में भी जो है कर सकता है, इसको बढ़ावा दिया। जैसे ज़्यादातर जो है कुछ जो मुगल हुए, बड़े बड़े शासक हुए, उनकी जो माता थी वो उन्होंने खुद राजपूत स्त्रियों के जो है गर्भ से जन्म लिया था। कन्या हत्या पर रोक था, ये काफ़ी अच्छा कार्य था। बाल विवाह पर इन्होंने रोक लगाई थी अकबर ने। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है, 100 के 100% हर बार परीक्षा में जो पूछा जाता ना, ये क्या बंद करवाया क्या नहीं बंद करवाया, इन्होंने पूछा जाता आपका क्या बंद करवाया। देखो आपका 1562, 63 और 64 याद रखिएगा। इसमें एक ट्रिक लगा दो, दा तीज, यानी कि 1562 में दास प्रथा का अंत किया, 63 में तीर्थ कर समाप्त किया और 64 में जजिया कर समाप्त किया। देख लो इसमें दातीज 62, 63, 64। 1562 में दास प्रथा का अंत, तीर्थ कर 63 में अंत और जजिया कर 64 में अंत। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया, देखिएगा कई बार आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया, जूनियर सुपर टेट में पूछा गया। इसके अलावा देखिएगा ये जो है ना आपका बीओ वगैरह में भी पूछा गया, हर एक परीक्षा में, बीएड के एंट्रेंस में पूछा गया, इस बार पैट के एग्जाम में पूछा गया था शायद सेकंड मीटिंग में, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बाकी देखिएगा काम इस पे किया था कि सती प्रथा पर रोक जो असली तरीके से वो लगाई थी वो थे आपके औरंगजेब। ठीक है। चलिए इसके बाद आपका झरोका दर्शन, ये किससे संबंधित है, तुलादान या शिकार पर जाना बंद जो है, या पक्षियों की हत्या बंद किसने करवाई, ये अच्छे कार्य है, ये आपके करवाए थे अकबर के द्वारा। सरोखा दर्शन या झरोका दर्शन या तुलादान इसमें। इसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पे पाठ्यक्रम को संशोधित किया मदरसों में पढ़ाने के लिए, और उसका एक तरीके से किसको काम सौंपा गया, ये सौंपा था आपका फतुल्ला सिराजी को। ये फारस का निवासी था और वैज्ञानिक जो है इनको जानकारी थी और खगोल शास्त्री, और सर्वप्रथम बौद्धिक विज्ञान या मकुलत की जो है शुरुआत इन्होंने की थी। किसने की थी, फतुल्ला सिराजी ने। इनको पाठ्यक्रम संशोधित करने के लिए दिया गया था और पढ़ाने के लिए। और देखिएगा लेनपुन ने क्या बोला था अकबर के बारे में, अकबर वास्तविक संस्थापक था मुगलों का। अकबर क्या था, वास्तविक संस्थापक, मान सकते हैं वास्तविक है, अच्छा है। ठीक है।
ये रियल है। कर्नल टाड ने क्या बोला था? राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता, कर्नल टाड आपका। चलिए, इसके बाद यहाँ पे ये पूछा जाएगा बदायूनी। बदायूनी में क्या याद रखना? बदा, बद, बद, बद। ये क्या बोलता था? ये बोलता था कि अकबर बहुत बद व्यक्ति था, है ना। और ये अकबर का, ये बदायूनी क्या बोलता था? बद था, यानी कि अकबर का घोर आलोचक था ये आपका। कौन? बदायूनी। और अपने ग्रंथ को छिपाकर इन्होंने रखे थे और अबुल फजल को अकबर का चापलूस बताया था। ठीक है, क्या बताया था? अकबर का चापलूस। अबुल फजल मान लीजिएगा अभी जैसे है, तो अभी देख रहे हो न्यूज चैनलों क्या हाल है, जिसका मतलब शासन होता है उसकी मतलब उन्हीं की भाषा बोलते हैं वो भी। और अभी तो कुछ नहीं, अभी तो एक तरीके से बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन उस समय कितनी बुरी स्थिति रही होगी कि मतलब मुगल थे जो यहाँ पे वो थे जो ये बोलेंगे वही उसमें लिखा जाता है, उसी को आज इतिहास को पढ़ रहे हैं। कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ झूठी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो भाई जिनका शासन रहता है तो वो अपनी मन मर्जी करते हैं। और बहुत सारी पुस्तकें ऐसी, बहुत सारा उल्टा सीधा लिखा गया है भारत के बारे में, मुगलों ने लिखा इसमें, और उन्हीं के राइटर भी थे। ठीक है, ये जो है खुला बोलता था इसको, अकबर को, इसका आलोचक था। चलिए, दीन ए इलाही एक धर्म था, किसके अकॉर्डिंग? ये था आपका बदायूनी के अकॉर्डिंग। चलिए, इसके बाद याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका अकबर के शासनकाल का। बड़ी संख्या में काजियों को अशांति विद्रोह भड़काने के लिए मारने और देश निकालने का आदेश किसने दिया था? अकबर ने। किसको? काजियों को। काजियो याद रखिएगा ऐसे, काजियो। यो ओ की आवाज आ रही, ओ का मतलब क्या है? ओ जीरो जैसा है, और जीरो किसमें मिली? 1580 है ना, लास्ट में क्या? जीरो जैसा है। ऐसे आप याद रख सकते हैं इसमें। चलिएगा, ये क्वेश्चन अभी आपका रीट में जो है आपका पूछा गया आपका। तो आमेर के कौन से राजपूत थे? आमेर के थे कचवाहा राजपूत। कौन थे? कचवाहा राजपूत थे। और कौन सा व्यक्ति था? ये था भारमाल। कौन है? भारमाल। भारमाल का पुत्र है भगवान दास, भगवान दास का पुत्र मानसिंह आपका। ठीक है, और भगवान दास की जो बहन है ये कौन थी आपकी? जोधाबाई थी। और मान सिंह की बहन कौन थी? मानबाई थी आपकी। मान है, मान सिंह, मानबाई। ठीक है, चलिए, और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो मनसब प्राप्त हुआ किसको हुआ था? ये हुआ था मानसिंह को। 7000 मनसब इनको मिलता था, और भगवान दास को 5000 मनसब, भारमाल को मिलता था 5000 मनसब। सबसे ज़्यादा किसको मिला था? मानसिंह को मिला था। और आप सभी को मालूम है कि मानसिंह क्या थे आपका? सैनिक थे ना। सैनिक, पूरा सैनिक कार्य किसके हाथ में था? मानसिंह के था। ये नवरत्न भी था अकबर का। चलिए, थोड़ा इसके बारे में देख लेना आप। इसमें मेवाड़ में देखिएगा 1567 का समय उदय सिंह के बाद आपका जो है महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह। देखिएगा, महाराणा इसका जो है प्रताप का जो उपनाम है कीका था, बदायूं ने बताया। और इसका जो वंश था सिसोदिया था। इनके बारे में देख लेना अच्छे से। और इनका जैसे महाराणा प्रताप का जन्म है डुइज आपका, महाराणा प्रताप डुइज, डू इज आपका। डू का मतलब है 4 और 0 है आपके 40 में जन्म, और आपका इज, आई क्या होता है? आई होता है 9 और जय होता है 7, तो 97 में आपकी मृत्यु हो गई। ऐसे याद रख लेना। और इनके घोड़े का नाम, हाथी का नाम क्या था? हाथी का नाम था राम प्रसाद। इनका घोड़े का नाम पूछा था इनके। और जो है गोरिल्ला युद्ध वगैरह अपनाया था इन्होंने। अकबर के नवरत्न कौन है इसमें? देख लेना, तान, मान, बीर, फैजी, फजल, हकीम, प्याज, खाना। जैसे तानसेन है, मानसिंह है, बीरबल है, बीरबल के बचपन का नाम महेश है, फैजी है, अबुल फजल है, मुल्ला दो प्याजा, हकीम टोडरमल है, और अब्दुल रहीम खाना। ये हो गया, आपको याद है? तान, मान, बीर, फैजी, फजल, हकीम, प्याज, खाना। चलो, इसमें देख लेते हैं तानसेन के बारे में। एक अभी क्वेश्चन पूछा था इससे पिछली बार बीएड में भी। ठीक है, कि आपका तानसेन पुरस्कार जो है आपका कहाँ पे दिया जाता है? तो ये ग्वालियर वगैरह में आपका, याद रखिएगा इसको। उपाधि कौन सी दी गई थी इसको? कंठा भरण वाली विलास आपका, कंठा भरण वाली विलास की उपाधि थी। और इनके जो है हरिदास क्या थे? संगीत गुरु थे हरिदास। इसमें ग्वालियर दे देना इसमें। और दरबार में आने से पूर्व जो है आपका रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में ये रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका।
रामचंद्र के दरबार में रहते थे। तानसेन इससे पहले जब अकबर के दरबार में आए उससे पहले इसमें। बचपन का नाम क्या था इनका? रामतनु पांडे। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था। बीरबल के बचपन का नाम महेश था। और आपका जैसे शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं आपसे। चलिएगा, संत हरिदास का शिष्य है, संगीत का सम्राट था ये तानसेन। और इनकी रचना कौन सी है? मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, मियाँ की टोडी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। इनकी गायन शैली कौन सी थी? इनकी ध्रुपद शैली थी। और मोहम्मद गोस से इनको ये प्रेरणा मिली थी और इन्होंने वीणा का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? वीणा का आविष्कार किया था। और इन्होंने जो है इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। किसने? तानसेन ने। तान तान तान, है ना, इन पे जो है हथियार तान दिया होगा। इस डर की वजह से इन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। लेकिन टोडरमल देखिएगा, टोडरमल जो थे, टोडरमल ने जो है एक दीन इलाही धर्म चलाया था, उसको मानने से इनकार कर दिया था टोडरमल ने कि मैं नहीं मानूंगा भले ही आपका मैं नवरत्न क्यों ना हूँ। इसमें मानसिंह के बारे में 7000 मनसब है, सबसे ज़्यादा था। भगवान दास का पुत्र था। और यहाँ पे मानसिंह है तो मानबाई इनकी बहन थी, आपकी पता है आपका। और ये आमेर के राजा थे। और आमेर के कौन से राजा थे? कचवाहा राजपूत कौन से थे? कचवाहा। ये पूछा इस बार आपका रीट एसएसटी में पूछा था इस बार। तो एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, इसके बाद देख लेते हैं आपका बीरबल के बारे में, आपका महेश के बारे में। आपका अकबर के दरबार में पहुंचने का श्रेय जो है, पहुंचाने का श्रेय किसको? ये है भगवान दास को। भगवान दास इनको जो है बीरबल को ले गए थे। और बीरबल काफ़ी पॉपुलर था, आज भी इनके जो है किस्से जो है काफ़ी फेमस है। कविराज की इनको उपाधि दी गई थी अकबर द्वारा। और दीन ए इलाही को मानने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था? ये था बीरबल या महेश। महेश बचपन का नाम था इनके। इसके बाद देख लेते हैं आपका फैजी। फैजी के बारे में, अबुल फजल का बड़ा भाई। फैजी फजल। तो फैजी क्या हुआ? बड़ा भाई हुआ इसमें। और ये कविराज की उपाधि इनको भी दी गई थी। दार्शनिक भी थे, अनुवाद विभाग और जो है पुस्तकालय का इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद देख लेते हैं आपका यहाँ पे अबुल फजल, आगरा में इनका जन्म हुआ था। और अबुल फजल एक चापलूस थे। किसने बताया था? बद व्यक्ति कौन था आपका? बदायूं नहीं आपका, उसने बताया था। क्या लिखा इन्होंने? आईने अकबरी लिखा है, आईने अकबरी। और इनको जो है अबुल फजल को जहांगीर ने मरवा दिया था वीर सिंह बुंदेला से। किससे मरवाया था? वीर सिंह बुंदेला से। मुल्ला दो प्याजा, ये कौन थे? भोजन में 2 प्याज खाना पसंद करते थे। मूल नाम इनका था मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, ये नवरत्न था इनका। हकीम हुकाम, ये रसोई घर के प्रबंधक थे। रसोई घर, अब भाई हकीम है, नाम से पता लग रहा हकीम है। तो हकीम व्यक्ति जो हकीम होगा वो क्या जान सकता है कि इनके खाने में कुछ उल्टी सीधी चीज़ें ना मिला दी जाए। तो उसको काम सौंपा गया था, रसोई घर का प्रबंधक बनाया गया था। चलिएगा आगे देख लेते इसमें। टोडरमल आपका शेर शाह के यहाँ नौकरी करता था और अकबर की नौसेना में ये भर्ती हुआ था। राजस्व विभाग का प्रमुख भी इन्होंने बनाया था। दीन ए इलाही धर्म को अस्वीकार कर दिया था, नहीं माना था इन्होंने। और किसने माना था? बीरबल या महेश ने, क्योंकि वो हिंदू था, उसने माना था, लेकिन इसने मना कर दिया था। दहसला प्रणाली किससे संबंधित है? भूमि सुधार से है या कृषि विभाग से है। और काशी विश्वनाथ जो है शिव मंदिर वाराणसी में, उसका जो है पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया था। याद रखिएगा, हरदोई में राजा टोडरमल भू राजस्व प्रशिक्षण संस्थान है वर्तमान में आपका। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका अब्दुल रहीम खाने खाना। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया बैरम खां के पुत्र। ठीक है, और आपसे देखिएगा ये पूछा गया था, शायद तीसरा एंट्रेंस है बीएड का, तो उसमें पूछा गया था कि हिंदी के दोहे देखिएगा उससे संबंधित कौन व्यक्ति है। तो ये है आपका खाने खाना दिया था, उसमें रहीम नहीं दिया गया था। रहीम के दोहे तो सबको याद होगा, अगर ये ना दिया जाए तो खाने खाना और बीरबल तानसेन तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये पूरा नाम क्या? अब्दुल रहीम खाने खाना, तो इनके हिंदी के दोहे थे। अकबर के सैन्य अभियान थे मालवा, चुरार, आमेर, मेड़वा, गोडवाना। तो इसमें बहुत सारे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इसमें। एक ये है, ये याद रखना कि गुजरात विजय के बाद जो है आपका बुलंद दरवाजा
फतेहपुर सीकरी में किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजा बनाया गया था। और इनकी जो अंतिम विजय थी ये था आपका असीरगढ़, आपका असीरगढ़, याद रखिएगा 1601 का अभियान था। 1601 में असीरगढ़ एक इसमें याद रखिएगा अंतिम विजय थी। और इसका जो असीरगढ़ का जो किला था, माना जाता है कि आपका सोने की चाबियों से उसका जो है ताला खोला गया था। इसमें अकबर कालीन प्रमुख घटनाएं जैसे अकबर का जन्म है, राज्याभिषेक है, बैरम खां का पतन है, ये आपका 60 में हो गया था। 60 का समय कौन सा था आपका? 1560 से 64 का समय कौन सा था आपका? पेटीकोट, वही आपका हरमदल वाला, ठीक है, वो भी था। याद रखिएगा ये भी आपका एंट्रेंस में पूछा गया था इससे पिछली बार। आपका मनसबदारी प्रथा प्रारंभ ये हुई आपकी 67 में। इसके बाद जैसे इबादत खाना या प्रार्थना भवन ये स्थापित हुआ फतेहपुर सीकरी में। इबादत ई से बता दोगे आप, सीधा 75 है, 3 साल बाद सभी के लिए खोल दिया, तो यानी कि सीधा 75 से 3 जोड़ोगे 78 आ जाएगा, सभी के लिए खोल देंगे इसमें। और इसके बाद अकबर के समय इसमें जो है आपका साम्राज्य कितने सूबों में था? 12 सूबों में। सूबो ओ किस में आ रहा है? लास्ट में आ रहा है इसमें, याद रहेगा। इसमें दीन ए इलाही की घोषणा कब हुई? याद रख सकते हैं, दै से दीन और 2 लास्ट में है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ पे देख लो, इलाही संवत की स्थापना, इलाही दीन इलाही धर्म की घोषणा या इलाही संवत की स्थापना। संवत स है, सी का मतलब होता है 3 और 3 मिलेगा आपको लास्ट में, यानी कि 83 में क्या है? लास्ट में 3 है, तो 3 क्या होगा? सी होगा इसमें। चलो याद हो गया होगा इसमें। चलेगा, अकबर की मृत्यु पेचिश के कारण मानी जाती है। अब इसके बाद जो है स्पीड से हम करने वाले देखिएगा सलीम के बारे में। सलीम बचपन का नाम था या इनका जो नाम था ये आपका मोहम्मद जहांगीर, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा अकबर स्वयं जो है शिक्षित नहीं था, किंतु पुत्र की ओर जो है आपका ध्यान दिया। और बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना को उनका जो है शिक्षक इन्होंने नियुक्त किया। इनका राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ? आगरा में हुआ था। इनके विवाह तो बहुत सारे माने जाते हैं, बहुत सारे विवाह इन्होंने किए, देख लीजिएगा। विवाह, पहला जो विवाह था भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन थी, यानी कि भगवान दास की पुत्री मान सिंह की बहन मानबाई है ना। मान सिंह की बहन कौन थी? मानबाई थी। और इसने जो है अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी इसने। इसका पुत्र कौन था? ये था आपका खुसरो। कौन था? दूसरा विवाह किया इसमें, ये जगत गोसाई से किया था। किससे किया था? जगत गोसाई से। उदय सिंह की ये पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? उदय सिंह की पुत्री थी। इसके बाद यहाँ पे तीसरा जो विवाह या बड़ा एक घटना मानी जाती है आपकी नूरजहां या मेहरुनिसा इनको कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था कंधार में, मेहरुनिसा का। ये जो है आपकी पुत्री किसकी थी? लाडली बेगम की। सॉरी, आपका नूरजहां की पुत्री कौन थी? लाडली बेगम। इनकी माता का नाम क्या था? असमत बेगम। पिता का नाम गियास बेग ईरान का था। इनको उपाधि कौन सी मिली थी? एतमादौला की उपाधि मिली थी जहांगीर के द्वारा। पिता को उपाधि दे दो, इनसे विवाह कर लो, इनसे सेटिंग की थी इन्होंने, ठीक है। और इनका जो पहले पति था, पहले जो है अली कुली बेग की पत्नी थी, उसको मरवा दिया था जहांगीर ने, ठीक है, क्योंकि इनको अच्छी लगने लगी थी। कौन? ये मेहरुनिसा या नूरजहां। और ऐसा माना जाता है, एक कथन भी है जहांगीर के बारे में कि मेरा, और ये शराब वगैरह जो है आपका ये पीता था और सिक्कों पे शराब जो है पीते हुए इनको दिखाया गया, शो किया गया था जहांगीर को। और इन्होंने एक बार जो है, और इनका जो कथन है, इन्होंने ये बोला था कि मेरा साम्राज्य पूरा एक तरफ और एक शराब का प्याला और नूरजहां एक तरफ, यानी कि मतलब बराबर कीमत है इनकी। तो ये सोचिएगा कि कितना ज़्यादा विलासितापूर्ण जो है जीवन जी रहा होगा इसमें। और चौथा जो है देखिएगा, चौथा किया, पांचवा किया, बहुत सारे किए। चलो इसमें ज़्यादा इसमें मत देखो, यहाँ पे देख लेना। नूरजहां मेहरुनिसा इनके पहले पति अली कुली बेग की पत्नी थी और इनकी माता असमत बेगम। और आपसे पूछेगा कि आपका जो है गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किसने किया था? नूरजहां की माता असमत बेगम ने। चलेगा। और चित्रकारी का स्वर्ण काल किसका माना जाता है? ये आपका जहांगीर का माना जाता है। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन ये किसके समय के थे? उसी समय थे, जहांगीर के समय। चलेगा, इनके कार्य देख लीजिएगा जहांगीर के। जहांगीर के 12 अध्यादेश या घोषणा किसकी मानी जाती है? जहांगीर की। आपसे पूछा जाएगा 12 अध्यादेश या घोषणा
किसने की थी? जहांगीर ने की थी। पुस्तक कौन सी है? तजुके जहांगीरी, स्वयं इन्होंने लिखी थी और मोहम्मद हादी ने जो है इसको पूरी की थी। और 12 जो आदेश थे ना इस पुस्तक में, जैसे करों का निषेध है, चोरी डकैती बंद होनी चाहिए, अंग विच्छेदन ये आपका बंद हो, अंग विच्छेदन की इसमें बात की थी, पशु मारना बंद किया और बंदी का क्षमादान, ठीक है। शराब तंबाकू बंद कर दिए इसने, लेकिन खुद शराब पिएगा लेकिन लोगों के लिए इसने बंद कर देता, ये काफ़ी अच्छा किया। चलिए और इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे न्याय की जंजीर के लिए कौन प्रसिद्ध है? ये आपका जहांगीर प्रसिद्ध है। 60 घंटी इन्होंने लगाई थी, आगरा से यमुना तक जो है आपका 80 गज पर 1 घंटी इन्होंने लगाई थी। और ऐसा माना जाता था कि जो गरीब व्यक्ति होता था, सुनवाई नहीं होती थी, इसने क्या लगाया कि घंटी पे लटक जाता था, मान लो उसको जो है जिसको न्याय नहीं मिलता तो वो इस घंटी पे आके जो है घंटी बजा सकता है और उसकी तुरंत जो है इनके द्वारा सुनवाई की जाएगी। तंबाकू की खेती शुरू करवाई गई, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। सूफी संत को दंड दिया गया, शेख अहमद सरहिंदी, और इनको जो है ग्वालियर के दुर्ग में इनको कैद कर लिया गया इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं। मुद्रा कौन सी है? निसार। निसार क्या है? नाम है मुद्रा का। जैसे जो है ताम क्या थी? तांबे की मुद्रा अकबर के समय, ऐसे ही निसार है जहांगीर के समय। और शराब पीते हुए इस पे दिखाया गया। नूरजहां और जहांगीर को दोनों को दिखाया गया इसमें, ठीक है। और जुनता जो गुट है वो किसका था? जुनता गुट ये नूरजहां का था। चलिए, और झरोका दर्शन ये किससे संबंधित है? नूरजहां से संबंधित है। यहाँ पे देखिएगा एक कथन है, आधा शेर शराब और आधा शेर मांस दे दो मुझे, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और नूरजहां और बाकी साम्राज्य एक तरफ, भले ही कुछ भी हो। इनके समय 2 विद्रोह जो है आपका विद्रोह भी हुए। जैसे पुत्र ने आपका खुर्रम और आपका खुसरो शाह ने इनके विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जो है इन्होंने मरवा दिया था। अर्जुन देव को क्यों? क्योंकि खुसरो शाह को इन्होंने थोड़ा सा मदद की थी, हेल्प की थी और थोड़ा सा सिखा देते थे जो है गुरु अर्जुन देव कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसको लगता था जहांगीर को कि ये बंटाधार करवा देगा अर्जुन देव, तो इसलिए इनको जो है इनकी हत्या करवा दी थी, ठीक है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा कि खुसरो शाह और आपका जो है ये किसके समय विद्रोह हुए? तो ये आपके जहांगीर के। इस बार जो है आपका TGT में पूछा गया था 2021 एग्जाम में। इसमें पिता की सुलहकुल नीति को जारी रखा। अब पिता की नीति किसकी थी? ये आपकी अकबर की थी। इसके बाद ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, नोट कर लीजिएगा इसमें। यूरोपीय वासी पुर्तगालियों का भारत आगमन। प्रथम अंग्रेज कौन आया? 1609 में हॉकिंस आया। हॉकिंस आया। हॉकिंस आधा न है, न है तो न किसके जैसा? नो जैसा, तो नो में आया भाई, सीधा सीधा याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है इसमें। इसके बाद 1615-16 में आपका कौन आया? सर टॉमस रो आया। उसके बाद आपका विलियम फिच आया, याद रखिएगा। अकबर के समय आया राल फिच आया। जहांगीर के समय विलियम फिच आया आपका, तो इसको देख लेना इसमें। अकबर, जहांगीर अच्छे से देख लेना थोड़ा बुक में, राल फिच, और इसके बाद इसमें के समय आया विलियम फिच, इसमें याद रखिएगा इसको। चलिए, टॉमस रो कितने साल भारत में रहा? 3 वर्ष आपका भारत में रहा था। मनसबदारी व्यवस्था में 2 पद इन्होंने सर्जित किए थे, 2 अस्पा, सिंह अस्पा, यानी कि 2 अस्पा में पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे और सिंह अस्पा में 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। आपसे पूछा जाएगा 2 अस्पा, सिंह अस्पा किससे संबंधित है? तो आप बताओगे जहांगीर से संबंधित है। इसमें जहांगीर को भी किसने बंदी बना दिया था? ये महावत खां ने बना दिया था, क्योंकि नूरजहां के समय इनकी जो है पदोन्नति नहीं की थी, महावत खां की जहांगीर ने पकड़ लिया था इसको। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं इसमें धार्मिक नीति। पहली बार जहांगीर ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। शासन के 7वें वर्ष गो हत्या पर रोक लगवाई। शिवरात्रि, दशहरा, दीपावली के अवसर पर जुआ खेलना। और सलीम चिश्ती इनसे संबंधित है ना, याद है ना आपको? इनकी दरगाह पे जाके ही इनका जन्म हुआ था और ये भी फिर खुद जो है मानने लगे थे इनको। चलेगा, खुर्रम
का विद्रोह भी हुआ और महावत खां का विद्रोह भी हुआ और इन्होंने इसको बंदी बनाया, इतना है। यात्री वगैरह काफ़ी आए इसके समय। इसके बाद देख लेते हैं आपका यहाँ पे शाहजहाँ के बारे में। ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो नोट कर लेना आप इसमें। माता कौन थी इनकी? जगत गोसाई थी, मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री। कौन थी? जगत गोसाई इनकी माता। पत्नी कौन थी? मुमताज महल। इसको जो है उपाधि कौन सी दी गई थी? मल्लिका ए जमानी या अर्जुन बानो बेगम इसको कहा जाता था। और नूर जहाँ के भाई आसफ खां की ये पुत्री थी, है ना। नूर जहाँ के भाई आसफ खां की पुत्री थी मुमताज महल और या अर्जुन बानो बेगम। और पुत्र इनके कौन कौन थे? शाहजहाँ के औरंगजेब, दारा शाह और आपका बादशुजा और आपका मुराद वगैरह, ये इनके पुत्र थे। पुत्री कौन थी? शाहजहाँ की ये थी आपकी जहाँ आरा, रोशन आरा, गोहन आरा। सारे में आरा आरा है, तो जहाँ आरा, तो ये पूछा जाएगा कि चांदनी चौक किसने बनवाया था? जहाँ आरा ने बनवाया था। जहाँ जहाँ चांद की बिंदी है, चांदनी में भी चांद की बिंदी, याद रखिएगा। चांदनी चौक जहाँ आरा ने बनवाया था इसमें। और रोशन आरा औरंगजेब की प्रिय थी, गोहन आरा मुराद की प्रिय थी। चलिए, और जहाँ आरा दारा सिकोहा की जो है एक तरीके से प्रिय थी। मतलब ऐसे जैसे भाई बहन होते ना, किसी से प्यार होता है, लगाव होता है, ऐसे रहे ये आपकी इसमें। राज्याभिषेक आपका जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहां जो है आपका दक्षिण में था। और शाहजहां के समय ना, ये पॉइंट आप जो है इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। बदस का दे, बदस BDS के दे, है ना। यानी कि आपका बहादुरगढ़ का पहले युद्ध हुआ, फिर उसके बाद धर्मट का युद्ध हुआ, फिर सामूगढ़ का युद्ध हुआ, खजवा का युद्ध हुआ, देवी राय का युद्ध हुआ आपका। ठीक है, याद रखिएगा क्या क्या हुआ इसमें, वो मत देखना आप इसमें। तो ये क्रम आपका कई बार पूछा गया कि पहले धर्मट का हुआ, सामूगढ़ का हुआ, तो याद रखना आप इसमें। बदस BDS के बदस का दे, पहले हुआ बहादुरगढ़ का, धर्मट का युद्ध, S से सामूगढ़ का युद्ध, K से खजवा का युद्ध और D से देवी राय का युद्ध आपका। ठीक है, ये कई बार जो है पीसीएस में पूछा गया और एग्जाम में पूछा गया आपके। ठीक है, चलिए, शाहजहां के समय की कार्य विशेषता या पहचान या प्रसिद्धि क्या है? देखो, शाहजहां ये अच्छा व्यक्ति था। अकाल के समय सभी सुविधाएं इन्होंने प्रदान की। लाल खान को उपाधि प्रदान की कौन सी? गुण समुद्र की। याद रखिएगा, गुण समुद्र की, है ना। आप समुद्र है, आपने सुना होगा, एक भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, सागर या समुद्र, है ना। लाल, तो लाल खां, याद रखिएगा। आपसे पूछे कि गुण समुद्र की उपाधि किसको दी, आप सीधा सीधा बताओगे यार समुद्र भूमध्य सागर को लाल सागर से लाल खां को दी। ठीक है, चलिए, इस समय खाने खाना लोधी का विद्रोह भी हुआ। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाया। स्थापत्य कला क्या है? जो ये आपकी बहुत सारी इमारतें बनवाई गई, इसको कहते हैं स्थापत्य कला। सिजदा और जो है आपका जमीन बोस की प्रथा इन्होंने बंद करवाई थी। सिजदा, है ना, ये जो है एक तरीके से झुककर जो है सजदा करना होता है, सिजदा उसी को बोलते हैं, जमीन पर लेट कर आपका। इसमें मयूर सिंहासन इसको बोलते थे आपका। तख्ते तौस दिल्ली में लाल किले में जो है इन्होंने बनवाया था। किसने? शाहजहां ने आपका। और उसमें कोहिनूर हीरा जड़वाया था तख्ते तौस में। ठीक है, चलिए, इसके बाद इनकी जो है विजय बीजापुर और गोलकुंडा ये भी थी। और जैसे आपका अकबर ने अहमदनगर पे जो है काम किया था, उसको जीता था, ऐसे ही आपका बीजापुर और गोलकुंडा को किसने? शाहजहां ने आपका इसमें। इसके बाद कुछ पॉइंट है आपके औरंगजेब के बारे में। पहले बाबर, हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब का जो समय था ये आपका 1658 से 1707 तक का समय था। इनका जन्म हुआ था आपका दोहद में, उज्जैन के पास। अर्थ क्या होता है? ताज को सुशोभित करने वाला होता है। पत्नी कौन थी इनकी? दिलरास बेगम या रबिया उद दुर्रानी। पुत्र थे आजम और आपका अकबरदित्य इसमें। ठीक है, पुत्री कौन थी इनकी? जैबुनिसा थी। और इनके गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम थे। कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम। 2 बार इनका राज्याभिषेक हुआ। हुमायूं का भी हुआ था 2 बार। चलेगा, उपाधि कौन सी थी?
औरंगजेब की कट्टर था, बहादुर की उपाधि थी, कट्टर था इसलिए बहादुर था, हाथी को घायल कर दिया था, तब से शाहजहां ने ये उपाधि धारण की थी, बहादुर की उपाधि। चलेगा, इनका जो औरंगजेब का जो बचपन बीता था ये नूरजहां के पास बीता था। और इनका जो शिष्य है, क्या ये शिष्य है आपका, नक्शबंदी, सिलसिला, मीर मायूस के ये शिष्य थे। इसमें इनको जिंदा पीर भी कहते थे औरंगजेब को। सबसे ज़्यादा फारसी पुस्तक इसी समय लिखी गई थी। बात की जाए तो साम्राज्य विस्तार चरम पर किसके रहा, या सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ औरंगजेब के समय, कट्टर था और जो है एक तरीके से मारकाट करता था। चित्रकला, नैरोज और आपका झरोका दर्शन सब समाप्त कर दिए थे किसने, औरंगजेब ने। हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। मनसबदार एक पद था एक तरीके से, या सैनिकों की संख्या, या राजपूत सैनिकों की संख्या सबसे ज़्यादा किसके समय थी, ये आपका औरंगजेब के समय। इम्पोर्टेंट एक बात और है, देखिएगा, जैसे वीणा, वीणा वादक था, देखो वीणा वादक था, उसका शौक था इनको बजाने का, वीणा को, और संगीत पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। कितनी बड़ी बात है, मतलब संगीत पर प्रतिबंध लगा देते हैं, खुद ये वीणा के शौकीन है, ठीक है। और लगभग 15 करोड़ पर इन्होंने जो है शासन किया, 11-15 ऐसा माना जाता है। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि पर डे जो है बहुत सारे हिंदू के मारते थे, लेकिन जो है बहुत सालों तक इन्होंने शासन किया। अगर इतने ज़्यादा व्यक्तियों को मारते थे तो क्या होता। कोई तो ये मानता है कि जो है 8 से 10 करोड़ इन्होंने अपना जो है जीवन काल में मार देते। अब भाई कुल 15 करोड़ जनता पे इन्होंने शासन किया, इतने कैसे मार दोगे। तो ये आप देख सकते कि उस समय की ये क्या जो है मन गढ़ंत ये बातें लिखी गई है उल्टी सीधी, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पे भांग की कृषि को बंद करवा दिया गया था। ये आपका टीजीटी में पूछा गया इस बार आपका 2021 में। सती प्रथा का विरोध किया, सती प्रथा बंद करवा दी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया टीजीटी में भी आपका, ठीक है। चलिए, आपका सिख गुरु तेग बहादुर को इन्होंने मरवा दिया था। और जहांगीर ने किसको मरवाया, देख लो यहाँ पे, जहांगीर ने अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु थे, जहांगीर है, अर्जुन में भी जय है, इसमें भी जय है। और औरंगजेब में औरंगजेब बै है, और बहादुर तेग बहादुर में भी बै है। अच्छे से याद रखना इसको बस इसमें, ठीक है। और देख लेना, औरंगजेब ने जो है गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को जो है दीवार में चिनवा दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चकमोर के युद्ध में जो है आपका ये कब हुआ था, आपका 1705 में। ये कौन है आपके, अजीत सिंह जुझारू सिंह थे आपके, याद रखिएगा इनको भी। राजपूतों द्वारा विरोध किया गया, सबसे ज्यादा किसने किया था, दुर्गादास राठौर ने। किसने किया था, दुर्गादास राठौर ने, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1779 में जजिया कर जो है इन्होंने लगाया था औरंगजेब ने। पहले बहुत बार समाप्त किया गया, लगाया गया, लेकिन जो है इसके बाद औरंगजेब ने इसको फाइनली लगा दिया था। जजिया, जैसे जजिया जैसे जाई, याद रखिएगा। औरंगजेब जय है, जैसे जजिया जैसे जाई। जाई का मतलब क्या है, जी, और आई का मतलब आई, जाई, और जी होता है 7 और आई होता है 9। कभी आप नहीं बोलोगे, आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में ये आपके। जैसे दातीज पूछा था 1562, 63, 64, दास प्रथा, तीर्थकर, जजे कर, समाप्त किया, ये पूछा जाता है आपका सभी क्वेश्चन। सतनामी का विद्रोह किसमें हुआ, ये भी आपका औरंगजेब के समय हुआ। और दक्षिण का ये सूबेदार भी रहा है आपका औरंगजेब। और विद्रोह देखिएगा, इनके समय कुछ जाटों के विद्रोह हुए, ये आप देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेशे से ये जो है आपके जाट थे, जो आपके किसान थे। इनका क्षेत्र कौन सा था, दिल्ली, आगरा, औरंगजेब के समय। याद रखिएगा इसको, थोड़ा मैं इसको कर देता हूँ, इसको ना पोर्ट्रेट करके देखना वीडियो को। चलिए, जाटों का विद्रोह क्रम से मैं बता देता हूँ इसको। गोरा मन बदन जाट सूरज जाट का, गोरा मन बदन सूरज जाट का। गो से गोकुल 1669। रा से राजा राम ने इनका जो है विरोध किया या विद्रोह किया। और राजा राम देखिएगा इतने ज़्यादा मतलब विरोध किया इनका, इनसे इतने ज़्यादा खपा थे कि उसने देखिएगा अकबर की अस्थियों को निकलवाकर उसमें आग लगवा दी थी। इतना गुस्सा था राजा राम के अंदर, ये इतना खतरनाक जाट था, ठीक है। चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली थी हार के बाद। चूड़ामन जो है आपका, याद रखिएगा, किसने हत्या की, चूड़ामन ने। मन क्या हुआ, मन दुखी हो गया उसका, यार कि हार गया मैं, तो उसने आत्महत्या कर ली। ऐसे
देख लेना इसमें। बदन सिंह, अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि इनको दी थी। अहमद शाह अब्दाली, अब्दाली बै से अब्दाली, बदाली बै से बदन, और बदन इनका क्या था, तकड़ा था, इसीलिए इनको राजा की उपाधि दी होगी, ऐसे याद रख लेना। चूड़ामन, मन दुखी होगा तो इन्होंने आत्महत्या कर ली। राजा राम, इन्होंने क्या किया था, अकबर की अस्थियों को निकलवा कर उनमें आग लगवा दी थी। राम 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 कर रहे होगे अकबर भी, ठीक है, तो राजा राम हो गया इसमें, चलेगा इसमें। सूरजमल, सूरजमल के बारे में क्या देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है। अफलातून इनको कहते थे, अफलातून किसको कहते थे, सूरजमल को। देखिएगा इसको क्या कहते थे, अफलातून, सूरजमल को। भाई देखिएगा सूरज बहुत बड़ा अफलातून है, क्योंकि सूरज से बड़ी पावर तो किसी की नहीं, और जिसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है वो क्या मानता अपने को, अफलातून मानता है। तो आपसे अगर पूछे कि अफलातून कौन था, तो आप बताओगे यार अफलातून तो बड़ा होता है, सूरज होगा। बदन है तो बदन तकड़ा होगा तो उसको राजा की उपाधि दी गई। मन है, चूड़ामन है तो चूड़ामन, मन दुखी होगा तो उसने आत्महत्या कर ली। राजा राम, राम राम कब करवा देगा अकबर से, जब उसकी अस्थियां जला देगा। ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं इसमें। अब हम प्रैक्टिस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। यहाँ पे पूछा आपका, खानजादा बेगम बहन थी, किसकी थी? मैंने क्या बताया था आपको, कुल खान, क्या बताया था, कुल खान ये कुलतुग, ये बाबर की माता, ये पत्नी, और ये आपकी इनकी बहन थी। ये किसकी बहन थी, ये थी आपकी बाबर की बहन थी। चलेगा भाई इसमें। ये कलर देख लेते थोड़ा सा, अरे कलर वगैरह थोड़ा सा देख लेते एक बार ट्राई करके। अच्छा कलर काफ़ी है इसमें, मस्त मस्त कलर है, चलो कोई नहीं, ठीक है। चलिए हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ये हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और मुगल सत्ता की स्थापना की थी बाबर ने। ये हो जाएगा 1526, याद रखिएगा। और पानीपत के कितने युद्ध हुए आपके, 3 युद्ध हुए आपके, 26, 56, 61। कितने हुए, 3 युद्ध हुए आपके, 1526 में, 1556 में, 1761 में। ये 1500 में, 1500 में, ये 1700 में, 26, 56, 61 इतना भी याद रहेगा आपको, अच्छे से कर लोगे आप इसको कवर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें देख लेना, निम्नलिखित बादशाहों में से किसने कलंदर कहा जाता है, या किसे कलंदर कहा जाता है, आपका बाबर को कहा जाता है। चलेगा थोड़ा सा, जैसे आपको पता है इनके बारे में, आपको पता है इन्होंने क्या किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। इसके अलावा खानवा का युद्ध, खाच चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, 30 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इन्होंने उपाधि कलंदर की धारण की थी। बहुत सारे पॉइंट है। हुमायूं के बारे में, हुमायूं भारत से बाहर भाग गया था। हुमायूं ने आपका चौसा का युद्ध लड़ा था, शेर शाह सूरी से हार गया था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध ये 1539 में, ये 1540 में लड़ा था। दोनों में आपका जो है शेर शाह की जीत हुई, हुमायूं की हार हो गई थी इसमें। इसके अलावा अकबर को साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। शाहजहां का समय जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। इतना क्वेश्चन आप याद रखिएगा, यहीं से पूछा जाएगा। मुगल बादशाहों में किसका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था? जहीरुद्दीन किसका नाम था आपका भाई, ये किसका नाम था? ये जहीरुद्दीन बाबर हो जाएगा आपका इसमें, तो ये आपका होगा इसमें बी ऑप्शन होगा। बचपन का नाम इसके क्या था आपका, ये सलीम था आपका, ठीक है। चलिए, बाबर ने राणा सांगा को किस प्रसिद्ध युद्ध में पराजित किया था? जल्दी से बताइएगा। राणा सांगा ने, चलो आपको क्या मालूम है, आपको मालूम है पानीपत का प्रथम युद्ध, ये क्या था, पानीपत का प्रथम युद्ध था 1526 में, 27 में लड़ा, 28 में लड़ा, 29 में लड़ा। ये कौन सा था आपका, खानवा का युद्ध, ये चंदेरी का युद्ध, ये आपका घाघरा का युद्ध, ठीक है। अभी आपको मालूम नहीं हुआ इसमें, कैसे याद रखेंगे आप इसको? फिर एक आपकी ट्रिक क्या थी, फिर आपकी जो ट्रिक थी ना वो थी आपकी इरा में अफ, यानी कि इसमें 4 व्यक्ति आपके, पहले में इब्राहिम लोदी की हार हुई, दूसरे में राणा सांगा की, तीसरे में मेदिनी राय की, चौथे में आपका अफगानों की। यहाँ पूछा राणा सांगा की, राणा किसमें थे आपके, दूसरे में, दूसरा कौन सा, खानवा का युद्ध होगा, ऑप्शन है आपका बी, ठीक है। सभी मालूम हो गया आपको। चलिए सारों में
आपका आपका बाबर की जीत हुई थी। चलेगा, बाबर की मृत्यु कहाँ पे हुई? ये हुई थी आपकी आगरा में हुई थी। इनको दफनाया गया कहाँ पे था लास्ट में? काबुल में। ठीक है, चलिएगा, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? हुमायूं का जो मकबरा है आपका, ये दीन ए पन्हा, आपको मालूम है ना, जो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के जो है लड़खड़ाते हुए गिर के जो है मृत्यु हो गई थी, ये आपका दिल्ली में होगा। इनकी पत्नी ने जो है बनवाया था वो आपका। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक 2 बार गद्दी पर बैठा? 2 बार कौन बैठा था? ये आपका हुमायूं बैठा था। पहले बैठा, उसके बाद आपका भाग गया था भारत से बाहर। शेर शाह सूरी ने जो है भगा दिया था इसको। शेर शाह सूरी एक बिहार का एक शक्तिशाली सर्वश्रेष्ठ शासक बना, रेल बना दी थी मुगलों की। और बाबर ने बोला भी था कि मुझे इसके फेस पे जो है आने वाले मतलब वर्तमान में इसमें शासक के गुण दिखाई देते हैं, आप इससे बच के रहना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अकबर ने जजिया को कब समाप्त किया? चलिएगा, 1562, 63, 64। ये क्या? दा तीज। हर बार बहुत सारे आपके याद हो गए, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हर बार क्वेश्चन आते हैं इसमें। दाती जजिया पूछा ना, जजिया 64 हो जाएगा आपका। इसमें ऑप्शन होगा सी। ये पूछा देखिएगा भाई आपका जूनियर सुपर टेट में पूछा आपका इस बार। ये छोटी छोटी चीज़ें और मतलब बार बार यही क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट है जिनको आप स्किप कर देते हो, और जिनको आप स्किप किए वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठाते हैं एग्जामिनर। चलिए, यहाँ पे पूछा काल क्रम, मालूम है तो बता दोगे आप। देखो फिर आपका काम आएगा वही दातीज हमारा, दातीज। ठीक है, 62, 63, 64। तो जजिया है ये आपका 1564 हो जाएगा, 1564 हो जाएगा। इसके बाद तीर्थ भी है, तैसे तीर्थ ये आपका 63 हो जाएगा, 1563 हो गया। ये इबादत खाना, इबादत करूँ, है ना। ई क्या था आपका? ई क्या होता है? 5 होता है, ये 1575 हो गया। आया ना याद आपको ये? चलिए, दीन ए इलाही, दैसे दीन दैसे 2, और 2 किस में मिलेगा? 1582 में मिलेगा। आपको क्लियर हो गया। अब क्रम इसका लगा दीजिए, पहले आएगा 63, फिर आएगा 64, फिर आएगा 75, फिर 82। यानी कि पहले आएगा आपका 1 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, फिर आपका यहाँ पे 2 आएगा, और फिर 4 आएगा। 1 3 2 4, 1 3 2 4 है आपका, बी ऑप्शन में है। क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। इसमें किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ? जो अच्छे काम करेगा, ठीक ठाक काम करेगा, हिंदुओं के लिए मान लो, या उसमें थोड़ा सा विश्वास रखता है, तो उसके लिए फतवा जारी हो जाता है। जैसे अभी जो है हाल ही में एक सिंगर है हमारे डिस्ट्रिक्ट की तो उस पर भी एक फतवा जारी किया है आपका। यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, अरे ये देवबंद जो है ना, उन्होंने फतवा जारी कर दिया। अब देखो कितनी बड़ी बात है। उनके जो हस्बैंड है ना, जो अभी वो बेचारी लड़की है, मतलब उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, और वो कमा खाती है, मतलब सिंगिंग करके भाई, बहुत सारे सॉन्ग वगैरह गा के। यूट्यूब पे उनका चैनल है। ठीक है, तो ये है कि उनके खिलाफ फतवा जारी कर दे कि आपको ऐसे गाने नहीं गाने चाहिए। मतलब देशभक्ति और बहुत सारे, मतलब अभी जो जैसे कावड़ का मेला था उस समय भी उन्होंने गाया, उस पे विरोध चल रहा है। ठीक है, ये सोचो कितना गलत हो रहा है। और फतवा देखो, इनको खुद नहीं पता होता फतवा जारी करने वालों को, मतलब किसके खिलाफ कर रहे हो। जो बड़े बड़े देखिएगा स्टार है, ठीक है, उनके खिलाफ ये नहीं करते, जो छोटे होते हैं उनके खिलाफ करते हैं। मुझे मालूम नहीं कहाँ तक ये सही होगा, कहाँ तक ये आपका गलत होगा, बाकी मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है। चलिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया? दक्षिण भारत के राज्य पर। ठीक है, तो दक्षिण भारत का जो राज्य है ये आपका अहमदनगर था, याद रखिएगा। और गुजरात विजय के बाद इन्होंने क्या किया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण किया। और अंतिम विजय कौन सी थी? अंतिम विजय थी असीरगढ़ की विजय। असीरगढ़ की विजय थी आपकी 1601 की थी। और इसका जो ये असीरगढ़ का जो किला है ना, ये सोने की चाबियों से खोला था इन्होंने। चलेगा, मनसबदारी व्यवस्था किसने 2 अस्पा सिंह अस्पा का पद सर्जित किया? अब देखो, अगर देखा जाए मनसबदारी किसने चालू की थी? अकबर ने की थी। अकबर के बाद कौन है? उनका पुत्र जहांगीर है। तो 2 अस्पा सिंह अस्पा, इसमें 2 गुने घोड़े और इसमें 3 गुने घोड़े किसने बोला था? ये आपका
था जहांगीर का। ठीक है, बी ऑप्शन होगा इसमें। प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस शासक का दरबारी था? उस्ताद मंसूर अबुल हसन, ये था आपका जहांगीर का। जहांगीर का जो चित्रकारी का स्वर्णकाल भी माना जाता है। चलिए, शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुण समुद्र की पदवी प्रदान की? जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा भाई, आप सभी जो भी वीडियो देख रहे होगे। मुझे लगता नहीं यहाँ तक बहुत सारे स्किप कर चुके होंगे। ये हो जाएगा आपका समुद्र क्या है? भूमध्य सागर से लाल सागर, एक वर्ड आप सभी को याद होगा, ये हो जाएगा लाल खां। डी ऑप्शन होगा इसमें। और अगर आप 1 से 2 बार वीडियो देख लेते कभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा माइंड में सेट हो जाएगा। किसके शासनकाल में स्थापत्य का स्वर्ण काल है? वही इमारतें जो बनवाई सबसे ज़्यादा किसने? शाहजहां ने बनवाई थी आपकी इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया था शाहजहां ने। अगर पूछा जाए आगरे का किला किसने बनवाया? ये आपका अकबर का, सॉरी आपका आगरा का जो किला था अकबर का। और आगरे में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। बहुत सारे ये सोचते कि यार यहाँ का किला भी शाहजहां ने बनवाया, लेकिन नहीं, अपोजिट है बिल्कुल। क्वेश्चन यहीं से देगा क्योंकि कन्फ्यूजन जो है क्रिएट कर देगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया? औरंगजेब जैसे जेब जैसे जजिया जैसे जाई, और जाई होगा जी आई, और जी होता है 7 और आई होता है 9। 79 कहाँ पे है? 79 है बी ऑप्शन में। ठीक है, चलिएगा पूरा का पूरा इतिहास जो है पूरा ट्रिक से डाल रहे, अच्छे से देख लेना प्ले लिस्ट में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी? मनसबदारों की जो संख्या थी ज़्यादा, मतलब मनसब नहीं, मतलब किसको ज़्यादा मनसब मिलता था? वो तो मान सिंह का था। ठीक है, जो कि आपका अकबर का नवरत्न भी था आपका। लेकिन मनसबदारों की संख्या या सैनिकों की संख्या ये थी आपकी औरंगजेब के समय। ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? भाई जो सबसे ज़्यादा कट्टर होगा, लूट मार करेगा, मारकाट करेगा, उसका सबसे ज़्यादा होगा इसमें। लगभग 15-16 करोड़ माना जाता है इसका। ये हो जाएगा औरंगजेब का समय। चिंदा पीर इसको कहते थे, लेकिन बहुत अच्छा काम इसने किया। ये सती प्रथा पर इन्होंने काम किया था, इसको बंद करवाई थी। सती प्रथा के पहले जो है प्रमाण किसमें मिलते हैं आपके? कौन सा अभिलेख? कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? ये की थी चूड़ामन ने। किसने की थी? चूड़ामन। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? ये कौन बना था? ये बना था आपका बहादुर शाह प्रथम। सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका। और एक क्वेश्चन देखिएगा, ये जो है ना, ये आपका बहुत बार देखिएगा नेट की परीक्षा में पूछा गया आपका, और इसके अलावा जूनियर सुपर टेट में इस बार जो है आपका पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका मुगलों का क्रम पूछ लिया जाएगा आपसे। ये सभी को मालूम होगा। बाबर है ना, बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जागीर, जागीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। इतना तो सभी को मालूम होगा, इतना ही आप जो है पढ़ते, लेकिन नेट में थोड़ा सा अंदर से देता है क्वेश्चन। अब आगे की बात है, चलो ये तो याद हो गया ना, बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जागीर, जागीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। या इसको ऐसे कर लो, भाज 100 इतना लिखो पहले, थोड़ा सा भाज 100। इसके बाद यहाँ पे लिख लेना आप, इसमें देखो, इसमें लिख लो आप BGFM ए आसा, BGFM ए आसा अकबर। थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं दिखता थोड़ा, ठीक है। इसमें औरंगजेब के बाद बा से हो जाएगा बहादुर शाह जफर प्रथम, जै से हो जाएगा जहादार शाह, एफ से हो जाएगा फर्रुख सियर, एम से हो जाएगा मोहम्मद शाह, ए से हो जाएगा अहमद शाह, आ से हो जाएगा आलमगीर द्वितीय, सा से हो जाएगा शाहआलम द्वितीय, अकबर से हो जाएगा अकबर द्वितीय। और सभी को मालूम है कि अंतिम मुगल बादशाह था ये बहादुर शाह जफर द्वितीय, है ना। और आपको मालूम है, देखिएगा 1857 का समय आ चुका है यहाँ पे, और 1857 का समय आपको मालूम है कि 1857 में, ठीक है, दिल्ली में कौन थे? ये बहादुर शाह जफर थे, ठीक है, याद हो गया ना। चलो ट्रिक याद हो गई होगी आपको। एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट आपको
करवा देता हूं। ये क्या है ट्रिक, भाज 100, भाज 100। इसके बाद BGFM, BGFM ए आशा, BGFM ए आशा अकबर, ठीक है। और लास्ट में बहादुर शाह जफर द्वितीय। इतना हो गया ना, कितने याद हो गया आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 शासक आपको मैंने याद करा दिए मुश्किल से 1 मिनट के अंदर। और ये ट्रिक आप बहुत बार आपको काम आएगी, क्योंकि ये जितने भी ना स्टार्टिंग के आप कर लोगे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से फंसाएगा और यहाँ से सारे एक से लगेगा उल्टे सीधे, कहाँ पे क्या लगाए पता है तो पता है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो है थोड़ा सा आप पॉजिटिव कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो आप जैसी आपकी इच्छा आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन ये जो मैंने कंटेंट लिखा है, मुझे लगभग इसमें जो है 4 घंटे के आसपास मैंने ये पूरा कंटेंट लिखा। उसके बाद मैंने लगभग 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का ये पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया आपके लिए, ठीक है। ऐसा लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया, कोई भी क्वेश्चन आप नहीं निकलेगा किसी भी परीक्षा में आपका। और देखिए, कोई भी चीज़ आप लिखते हैं, देखते हैं, सुनते हैं तो आपको हमेशा याद रहता है।